हेलो स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं अब इसके आगे का वीडियो जो लास्ट टाइम हम सब ने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम सबको पढ़ना है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। वो वीडियो आपने देख लिया होगा, उसके आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियो। फर्स्ट पार्ट के बाद ये सेकंड पार्ट है पाइथन फंडामेंटल्स का। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स are symbol that perform specific operation when applied on variable. Take a look at the expression. ऑपरेटर कहते किसको हैं? तो ऑपरेटर का मतलब होता है जो दो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप बिल्ड करता है। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। जैसे यहाँ पर 10 एक वेरिएबल और एक ही हमारे पास 20। इनको वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ऑपरेंड भी बोल सकते हैं। इनके बीच में ये प्लस का साइन जो है ये लाइक ए ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं इसको। एवर स्टेटमेंट in an expression combination of operand and operator. Operator operates an operand. Some operator require two operand and some require only one operand to operate. बहुत से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो टू पे काम करते हैं और बहुत से ऐसे भी ऑपरेटर्स हैं जो सिंगल पे ही वर्क करते हैं। जैसे टाइप्स ऑपरेटर में आते हैं हमारे पास, सबसे पहला ऑपरेटर है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर दोज ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड टू ओनली वन ऑपरेंट, मतलब एक सिंगल वैल्यू के साथ भी, एक सिंगल ऑपरेटर के वैल्यू के साथ भी काम करते हैं। प्लस है, यूनरी माइनस, ठीक, माइनस है, बिट वाइज है और लॉजिकल नेविगेशन। मेन ऑपरेटर जो स्टार्ट होते हैं वो ऑपरेटर हमारे पास हैं, उनको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर क्या है? आर दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर टू ऑपरेंड टू ऑपरेटर अपॉन, मतलब कि हमें दो वैल्यू चाहिए, उन्हीं पे काम करते हैं। जैसे सबसे पहला ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। विदाउट ऑपरेटर तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसमें सबसे पहला ऑपरेटर का नाम जो आता है पाइथन में, उसका नाम है अर्थमेटिक ऑपरेटर। और अर्थमेटिक ऑपरेटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी आप काम करोगे वो सब के सब अर्थमेटिक ऑपरेटर से ही होंगे। जैसे प्लस का साइन है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, और यहाँ रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए, और एक्सपोनेंट, और ये फ्लोर डिवीजन के लिए। डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, तो उसको आगे क्लियर करेंगे क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेनेशन और इजी हो जाता है। सबसे पहले दिया यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका नाम है num1 और इज इक्वल टू 20। इसका मतलब है कि num1 नाम के वेरिएबल में 20 स्टोर्ड है। फिर दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर num2, और num2 में ये 7 स्टोर्ड है, राइट। वैल इज इक्वल टू num1 मोड बाय num2। तो यहाँ पे मॉडुलस जो ऑपरेटर है ये दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। इस वेरिएबल का काम है वैल्यू को होल्ड करना, इसका रिजल्ट। तो अगर हम 20 को 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? तो ये दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, राइट। ये रिमाइंडर शो करेगा। सेम ऐसे अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डबल मल्टीप्लाई का साइन और 4 करते हैं तो इसका मतलब है पावर, 2 की पावर 4, राइट। तो 2 की पावर 4 मीन्स 16, दैट्स इट। सेम एज इट इज यहाँ पर डिवाइड का साइन है। डिवाइड का मतलब है कि num1 जो नम वेरिएबल था हमारा, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू 20 स्टोर थी, उसको डिवाइड अगर 2 से करते हैं तो हमें कोशेंट जो मिलता है वो मिलेगा दिस इज ए कोशेंट, राइट। तो कहने का मतलब है जो रिमाइंडर का साइन है, ये जो साइन रिमाइंडर का साइन है, मॉडुलस जिसे बोलते हैं, ये रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। अगर हम किसी नंबर को 20 को 7 से डिवाइड करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आएगा, वो उसका रिमाइंडर जो आएगा वो ये है 6। और जो अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो क्वोशिएंट आएगा वो होगा 2, राइट। तो दिस इज कॉल्ड ये दिस ऑपरेटर प्रोवाइड क्वोशिएंट और दिस ऑपरेटर प्रोवाइड इज रिमाइंडर। और यहाँ पर सेम ऐसे ही यहाँ पे फ्लोर डिवीजन यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसके थ्रू जो वैल्यू आएगी डेसिमल में आ रही है, पॉइंट में आ रही है। देखा होगा आपने, फ्लोट पॉइंट में वैल्यू दे रहा है।
लेकिन अगर हम इसको यूज करते हैं, डबल स्लैश के साइन को यूज करते हैं, तो इसका मतलब जो वैल्यू होगी सेम, देखो आंसर यहाँ पे आ रहा है, सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे सिंगल ऑपरेटर है, यहाँ पे डबल ऑपरेटर है। तो यहाँ पर इसके पॉइंट के बाद की वैल्यू सारी गायब हो गई, मतलब वो निगलेक्ट कर देता है, वो यूज नहीं करता। तो इन दो ऑपरेटर का सिर्फ यही डिफरेंशिएशन है, एक में फ्लोट में वैल्यू आएगी और एक में इंटीजर में वैल्यू आएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर और ऑपरेटर आते हैं हमारे पास। ये ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर्स, इसमें आता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, ये रिटर्न वन इफ बोथ इनपुट्स आर वन, अगर दोनों इनपुट अगर वन है तो इसका आंसर वन में आएगा, और अगर और लगा देते हैं तो इसका वन है तो इसका नंबर भी इनपुट में ऑड नंबर में आएगा। इसका यूज बहुत कम है, पाइथन में तो नहीं है इसका यूज ऐसा बिटवाइज ऑपरेटर का ऐसा कुछ खास, तो यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रिंट 12 और यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर 7, तो इसका रिजल्ट आ गया 4। क्यों? क्योंकि डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग जब इसका रिजल्ट आउटपुट करेंगे हम 12 एंड 7, तो इसका जो रिजल्ट आएगा एंड ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट आएगा 0100, विच इज इक्वल टू द डेसिमल वैल्यू 4। 4 का जो डेसिमल वैल्यू है वो दिस है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, और लेकिन इसका पाइथन में ऐसा कुछ है नहीं यूज, ये तो दिया हुआ है समझाने के लिए। मेन आते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। ये शिफ्ट ऑपरेटर लेफ्ट साइड, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट, इनका भी अलग पर्पज है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। इज नॉट, इज एंड इज नॉट ऑपरेटर आइडेंटिटी ऑपरेटर है, मतलब कि चेक करने के लिए होता है क्या ये वैल्यू रियल में इंटीजर है या फ्लोट है, इस तरह की कुछ चेकिंग करनी हो तो हम उसको देख सकते हैं। बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद जो हमारा मेन ऑपरेटर है उस ऑपरेटर का नाम है रिलेशनशिप ऑपरेटर, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है। और रिलेशनशिप ऑपरेटर का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रोल है। विदाउट रिलेशनशिप ऑपरेटर वी कैन नॉट क्रिएट एनी एक्सप्रेशन, हम कोई भी एक्सप्रेशन क्रिएट कर नहीं सकते हैं। तो एक्सप्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना एक्सप्रेशन के तो आप कोई भी मैथमेटिकल या किसी भी तरीके का प्रोग्राम डेवलप ही नहीं कर सकते, उसका आंसर नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर्स। इनका आगे यूज दिखाते हैं, अब इनका क्या यूज होगा। जैसे आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, वन ए और एक का नाम है बी, ए क्या बड़ा है बी से, इस तरीके का रिलेशन बिल्ड करने का काम में ये ऑपरेटर यूज होता है रिलेशनशिप। और रिलेशनल ऑपरेटर का जो वर्क है, जो इसका आंसर है, हमेशा बुलियन फॉर्म में आता है, जो ट्रू और फॉल्स में ही होगा, राइट। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का काम है दो अलग अलग एक्सप्रेशन को ज्वाइन करना और उसके थ्रू इसका रिजल्ट बुलियन फॉर्म में प्रेजेंट करना। एंड है, और है और नॉट है। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर का काम जैसे किसी की वैल्यू को असाइन करना है, जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा था हमने a इक्वल टू 10 लिखा था, तो एक सिंगल इक्वल का साइन था, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट के यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके से वैल्यूज असाइन करने के तरीके हैं। ये असाइन क्वोशंट, असाइन सम करना हो, अगर दो वैल्यू का, अगर एक वेरिएबल के अंदर कुछ और वैल्यू भी सम करनी हो तो उसके लिए इस तरीके का हम शॉर्ट हैंड यूज करते हैं, इनको कहते हैं कोटेशन। ये अलग अलग तरीके से सबका अलग अलग यूज है। एक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब होता है क्या कोई वैल्यू किसी सीक्वेंस में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो हम यूज करते हैं इन, और नहीं है तो नॉट इन। जैसे अगर हम क्लास की बात करते हैं, किसी क्लास में या किसी बल्क में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हमें देखना है कि क्या वो जो एक कोई सिंगल स्टूडेंट इस बंच में है कि नहीं, वो कंपेयर करने का काम करता है मेंबर की, कि कोई वैल्यू उस दूसरे ग्रुप में बिलोंग करती है कि नहीं, इसीलिए बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। नेक्स्ट इज ए पंचुएटर। पंचुएटर्स किसको कहते हैं? पंचुएटर मतलब जो भी, पंचुएटर्स आर द सिंबल दैट आर यूज्ड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू organize sentence structure and indicate the rhythm and emphasis of expression statement and program structure। जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा, हैश, $, ये आपका @ साइन,
ब्रैकेट्स, किसी भी तरीके के, ये सब पंचुएशन की कैटेगरी में आते हैं। इनका एक सिग्निफिकेंट रोल है ये, जिसके अकॉर्डिंग एक पूरी स्टेटमेंट कंप्लीट होती है। और अब आते हैं मेन, ये पाइथन का मेन स्ट्रक्चर ये है स्टेटमेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें पाइथन में दी गई है। इट मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, ये बेसिक स्ट्रक्चर है पाइथन प्रोग्रामिंग का। इसको देखोगे बहुत ध्यान से तो समझ आएगा क्या है ये। देखो जो सबसे पहले दिया हुआ, दिस प्रोग्राम शो प्रोग्राम कंपोनेंट डिफाइन डेफिनेशन टू फंक्शन सी यू फॉलो, ऐसे फंक्शन के थ्रू बताया हुआ है। फंक्शन वैसे भी हमें क्लास 12 में पढ़ना है, क्लास 12 में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक चीज़ देख लेते हैं। जैसे ये सबसे पहले आते हैं स्टेटमेंट किसको कहते हैं। देखो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब होता है जो भी पाइथन में आप लाइनें लिखते हो, जो भी सेंटेंसेस लिखते हो, ये पूरा कंप्लीट एक लाइन है, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, और इस जितनी भी लाइनें लिखी हैं सब एक स्टेटमेंट ही होती हैं। अब आते हैं एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। एक्सप्रेशन का मतलब दिस, ये एक एक्सप्रेशन है, इसका एक रिजल्ट होगा, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। इसका भी एक रिजल्ट आएगा, a प्लस बी का जो रिजल्ट होगा सी में स्टोर होगा, इसे कहते हैं एक्सप्रेशन। सी ग्रेटर देन इक्वल टू 100, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है। प्रिंट का एक ये एक्सप्रेशन है, राइट। तो ये एक्सप्रेशन है, इन सबका अलग रोल है। कमेंट्स, कमेंट्स का मतलब जो लाइंस यूजर के लिए नहीं बनी है, जो से यूजर नहीं यूज करता, उसको बोलते हैं कमेंट। मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है। इसको हम मान सकते हैं कि प्रोग्रामिंग में इसको कंपाइलर कभी इसको रीड नहीं करेगा, और कंपाइलर जब रीड नहीं करेगा तो इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, उसे बोलते हैं कमेंट। और आगे मिलेगा हमको ब्लॉक किसको कहते हैं, इंडेंटेशन किसको कहते हैं। अभी तो कुछ ऐसे समझ नहीं आएगा क्योंकि ये बेसिक अभी पढ़ा ही है आपने, इसको आगे डिस्कस करना हमको। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्रेशन। जैसे अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन। पाइथन के अंदर एक्सप्रेशन, देखिए एक्सप्रेशन का मतलब हर जगह यूज है। पाइथन के अंदर भी अपना एक अलग एक्सप्रेशन है। जैसे सपोज करो आपको पेट में दर्द होता है तो आप बड़ा फेस का एक्सप्रेशन चेंज करते हो, तो सब समझ जाते हैं कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है इसको। तो बस वैसे ही यहाँ पर भी पाइथन में भी एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन का एक रिजल्ट होगा। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एन एक्सप्रेशन इज एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल दैट रिप्रेजेंट ए वैल्यू। एन एक्सप्रेशन is generally a combination of operator and operand। दो चीज़ों को कॉम्बिनेट जब करते हैं तो एक एक्सप्रेशन क्रिएट होता है। जैसे ये वैल्यूज हैं, एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू ओनली, दैट इज एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूस ए वैल्यू व्हेन इवैल्यूएट a प्लस 10 का एक रिजल्ट आएगा, वो एक एक्सप्रेशन है। जैसे ये सैलरी इंटू 10 डिवाइड बाई 100, ये एक एक्सप्रेशन है, इसका एक रिजल्ट आएगा, राइट। तो ऐसे एक्सप्रेशन बहुत कुछ हो सकते हैं, बहुत से एक्सप्रेशन बनेंगे और उसका एक रिजल्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट किसको कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय स्टेटमेंट। अगर कोई पूछता है आपसे स्टेटमेंट क्या है, तो इट इज ए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग, ठीक, उसको कहते हैं हम स्टेटमेंट। किसी भी तरीके की कोई लाइन पाइथन में जो लिखते हो, ऑल लाइन्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। जैसे लिखा हुआ है प्रिंट वेलकम टू पाइथन, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट। व्हेन एन एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएट, ए स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट। जैसे ये दिस इज द स्टेटमेंट, इसको एक्सप्रेशन भी कहते हैं और स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसका एक रिजल्ट आता है। नेक्स्ट इज कमेंट। कमेंट क्या है। कमेंट का यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामर तो बहुत रेयर करते हैं, लेकिन जो यूज़र हैं बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोग्रामर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको अपने प्रोग्राम को और इन्हेंस करने के लिए। कमेंट आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन रिटन इन ए प्रोग्राम विच इज नॉट एग्जीक्यूट बाय इंटरप्रेटर, एग्जाम्पल इग्नोर बाय इंटरप्रेटर। Comments contain information regarding statements used, प्रोग्राम फ्लो etc। प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करना, जिसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा, इंटरप्रेटर उस पर कोई वर्क नहीं करेगा, लेकिन वो लिखी जाती हैं, तो उसको बोलते हैं कमेंट। कमेंट जो पाइथन में यूज होता है बिगनिंग फ्रॉम हैश, उसके लिए हैश सिंबल का यूज करते हैं। विदाउट हैश सिंबल आप उसको हम यूज नहीं कर सकते।
तो पाइथन 3 डिफरेंट टाइप के कमेंट्स को यूज करता है, फुल लाइन कमेंट, इन लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स। ये 3 कैटेगरी हैं पाइथन में कमेंट्स के लिए। तो फर्स्ट आता है हमारे पास फुल लाइन कमेंट। फुल लाइन कमेंट किसको कहते हैं, ये लिखा हुआ फुल लाइन कमेंट। फुल लाइन कमेंट का मतलब होता है दिस, जैसे एक सिंगल लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन क्या है, एक सिंगल लाइन कमेंट है, फुल लाइन बोलते हैं इसको, एक पूरी लाइन की लाइन। नेक्स्ट इज ए इन लाइन कमेंट। इन लाइन का मतलब एक, ये कोई आपने सेंटेंस लिखा और ये इसके बाहर से लगा दिया कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो किसी के बारे में, किसी एक्सप्रेशन के बारे में कुछ बताना, उसे बोलते हैं इन लाइन कमेंट, पर्टिकुलर प्लेस पे जाके। नेक्स्ट इज ए मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब होता है व्हेन ए प्रोग्रामर यूज मल्टीपल लाइंस इन ए प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल फॉर डिस्कसिंग एंड एक्सप्लेनेशन पर्पस। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रोग्राम नेम, एरिया ऑफ सर्कल, डेट 27/18 और लैंग्वेज दिया हुआ है पाइथन। तो इसके आगे हैश का सिंबल है, तो ये सब क्या है हमारे मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कमेंट्स, ये सब कमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स को हम ट्रिपल कोट्स में डोनेट करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ट्रिपल कोट्स, सारी वैल्यू लिख दी है और लास्ट में हम कमेंट उसको ट्रिपल कोट को बंद कर देते हैं। जैसे ही बंद करेंगे इसका काम फिनिश, राइट। पाइथन में एक वर्ड यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले हमने, फंक्शन किसको कहते हैं। तो फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट हैज नेम एंड कैन बी reused by specifying its name in the program where needed. It is created with def keyword. def keyword के थ्रू प्रोग्राम बनता है और जो भी स्टार्ट करते हो कोडिंग और उसे ही फंक्शन कहते हैं। फंक्शन का फर्दर यूज है क्लास 12 में, डिस्कस लिखा डिजाइन बाय द क्लास 12 या 11th। तो ऐसे ही क्लास 12 के अंदर हम इसको यूज करेंगे। क्या है कमेंट। नेक्स्ट इज ए block and indentation. Block and indentation, group of statement is known as a block like function. Group of statement, बहुत सारे statement एक ग्रुप में हो, this is called function block। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम दिया और उस फंक्शन के अंदर ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक। और जो ब्लॉक है, यही ब्लॉक से पहले का जो एरिया है, स्पेस जो होता है, उसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन और ब्लॉक बोथ आर कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। इंडेंटेशन मीन्स एक्स्ट्रा स्पेस बिफोर राइटिंग एनी स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट लिखते हो उससे पहले जो स्पेस होता है उसे ही बोलते हैं। जैसे जनरली 4 स्पेस टुगेदर मार्क्स नेक्स्ट इंडेंट लाइन, जैसे 1 2 3 ये सब स्पेस है, इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। नेक्स्ट इज ए वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, बहुत देर से हम पढ़ रहे थे वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल है क्या? वेरिएबल आर नेम टेम्परेरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज व्हिच कैन बी फर्दर यूज्ड इन कैलकुलेशन, प्रिंटिंग रिजल्ट्स। एवरी वेरिएबल मस्ट हैव इट्स ओन आइडेंटिटी टाइप्स एंड वैल्यूज। वेरिएबल इन ए Python is created by simply assign value to design type of them। कहने का मतलब है कि वेरिएबल का काम है ओनली वैल्यू को स्टोर करने का, और विदाउट वैल्यू आप पाइथन में कुछ नहीं कर सकते। तो वैल्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ नम इज इक्वल टू 100, तो नम नाम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 100 वैल्यूज को स्टोर कर दिया। तो नम जो है लाइक ए वेरिएबल, और ये नम रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? नम रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को। तो जब भी हम 100 को यूज करना हो तो हम 100 को नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह लिखेंगे नम। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ नेम, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली हम प्रोग्रामिंग में उन वेरिएबल्स का नाम यूज करते हैं जो हमारे प्रोग्राम की नीड हो। अब वेरिएबल्स के बारे में और डिस्कस करते हैं। पाइथन वेरिएबल आर नॉट स्टोरेज कंटेनर्स लाइक अदर लैंग्वेज। ठीक, अदर लैंग्वेज की तरह पाइथन का स्टोरेज का काम नहीं करता है, वो उसको इंडिकेशन करता है। अलग लैंग्वेज अलग अलग तरीके से हैं, सबका एक अलग मेथड है, तरीका है। तो जैसे इसमें दिया हुआ इन C++ इफ यू डिक्लेयर ए वेरिएबल, जैसे हमने एक वेरिएबल दिया रेडियस इक्वल टू 100, तो सपोज मेमोरी एड्रेस एक बन जाएगा इसका
नाउ वी अगेन असाइन न्यू वैल्यू टू रेडियस, एक नाम रेडियस नाम से एक वेरिएबल, और रेडियस नाम के वेरिएबल में हम डाल देते हैं 500। नाउ द मेमोरी एड्रेस विल बी द स्टिल सेम, ओनली वैल्यू विल चेंज। मतलब इसका एड्रेस अगर ये था, रिजल्ट नाम से इसका एड्रेस ये था, तो इसका भी यही एड्रेस होगा, यही वेरिएबल। नाउ लेट अस एग्जांपल ऑफ पाइथन। पाइथन में क्या होता है, पाइथन में एड्रेस मेमोरी का बदल जाता है, राइट, और अदर लैंग्वेज में सेम रहता है, इन पाइथन में बदल जाएगा। जैसे रेडियस हमने 100 लिखा तो 100 का मेमोरी एड्रेस अलग है ये, और जब 700 लिखेंगे तो इसका मेमोरी एड्रेस अलग होगा, डिफरेंट। नाउ यू कैन सी दैट इन पाइथन ईच टाइम यू असाइन ए न्यू value to variable, it will not use the same memory address and new memory will be assigned to variable. In Python, the location they refer to the change every time their value change. This rule is not for all type of variable. ये रूल हर तरीके के वेरिएबल पे काम नहीं करता है, सबका डिफरेंट वर्क है। अब आते हैं वेरिएबल्स के बाद आगे बढ़ते हैं। ये होता है हमारे पास एल वैल्यूज एंड आर वैल्यूज। एल वैल्यूज का मतलब होता है एक्सप्रेशन दैट कम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट। ऐसे एक्सप्रेशन जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं असाइनमेंट के, उसको बोलते हैं एल वैल्यू। और आर वैल्यू मतलब राइट हैंड साइड जो होते हैं असाइन, उनको कहते हैं आर वैल्यू। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ दिया हुआ है आर वैल्यू एंड एल वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल वैलिड यूज ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, x is equal to 100, y is equal to 200. Invalid use of L value and R value, कभी आपने देखा ऐसा लिखा हुआ 100 is equal to x, 200 is equal to y? कभी नहीं देख सकते, क्योंकि रॉन्ग मेथड है। तो सही मेथड लिखने का मतलब राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड जाना, लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड जाना, इसी को बोलते हैं आर वैल्यू और एल वैल्यू, मेमोरी लोकेशन जनरेट करना। अब आते हैं मल्टीपल असाइनमेंट्स। मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल में हम एक से ज़्यादा बार असाइन करना वैल्यू, या एक साथ हम मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू प्रोवाइड करना। पाइथन इज ए वेरी versatile with assignment. Let us see the how we can use assignment operator. जैसे हम लिखते थे, ये लिखा हमने, जैसे लिखते थे c इक्वल टू 50, ये तो कॉमन है, c इक्वल टू 50 लिखने का मतलब है कि c की वैल्यू 50 हो गई। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा देखो a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, c इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या है कि तीनों की वैल्यूज क्या होंगी, 50 होंगी। ऐसी असाइनमेंट मल्टीपल वैल्यूज, अगर हमें मल्टीपल वैल्यू डालनी हो तो उसका मेथड ये है, एक साथ सभी वेरिएबल में चली जाएंगी वैल्यू। इस लाइन का मतलब है सबकी वैल्यू 50 होगी, और इस लाइन का मतलब है कि हर वेरिएबल की वैल्यू अलग होगी कॉमा के बाद। जैसे a की वैल्यू होगी 11 और b की वैल्यू होगी 22 और c की वैल्यू होगी 33। ये तरीका है इसका असाइनमेंट का। मल्टीपल असाइनमेंट क्या होते हैं ये दिया हुआ, उसके बारे में और ज़्यादा। एक्स वाई जेड इक्वल टू 10, 20, 30, वाई जेड वाई एक्स जेड ए प्लस बी, ऐसे करके हम कुछ भी एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट दे सकते हैं, बना सकते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट में ये भी तरीका है, वाई कॉमा वाई इक्वल टू 10, 20, तो ये भी तरीके से सेव हो सकती है वैल्यूज। और मल्टीपल असाइनमेंट यहाँ भी दिया हुआ है, मल्टीपल असाइनमेंट एक साथ मल्टीपल वैल्यू को असाइन कर देना, राइट, यही हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट ये वेरिएबल डेफिनेशन। वेरिएबल डेफिनेशन का मतलब क्या है कि वेरिएबल को डिफाइन करना होता है। जब भी हम किसी वेरिएबल की बात करते हैं तो उसको पहले हमें डिफाइन करना होता है। विदाउट डिफाइनिंग वेरिएबल वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा, और होल्ड नहीं करेगा तो क्या है वो बेकार, या कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो भी वो बेकार ही है वेरिएबल। तो वेरिएबल इन ए पाइथन क्रिएट व्हेन यू असाइन वैल्यू टू इट टू एवरी variable is not created in memory still until some values is assigned to it. तो जब तक हम उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। अगर हम लिख दिया प्रिंट एक्स तो इसका एरर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्स तो कुछ है नहीं, क्या रहेगा एक्स नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर लिख देंगे एक्स इक्वल टू 0 और प्रिंट एक्स तो इसका एरर नहीं आएगा, मतलब एरर इज खत्म, फिनिश, हमने यूज कर लिया उसको, राइट। ऐसे होता है डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग क्या है? डायनेमिक टाइपिंग का एक बिल्कुल सिग्निफिकेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसके हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, और हम कल थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, और थर्ड पार्ट के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर भी फिनिश हो जाए। इससे आप और ध्यान से पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आता है ये टॉपिक और मेरा चैनल। तो ओके बाय, टेक केयर।